पतलू आज से हम लोग एनसीईआरटी जोड़ रहे हैं। जैसे कि मैंने कल बताया था कि क्लास 9th के एनसीईआरटी का जो रसायन शास्त्र है उसका चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करेंगे या वन लाइनर, जो लगभग 50 क्वेश्चन है और इसका पीडीएफ में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम रखना चाहते हैं हल्का। पहला क्वेश्चन है कि किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। बिल्कुल सही जवाब। वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए गर्मी, ऑप्शन बी ठंडक, ऑप्शन सी ताप में वृद्धि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठंडक उत्पन्न होती है। वाष्पन की प्रक्रिया से ठंडक उत्पन्न होती है। बिल्कुल सही जवाब। वाष्प का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक घटता है। वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे क्वथनांक का मान घटता है। यानी वायु का दाब घटने से क्वथनांक घटेगा और बढ़ने से बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन, गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है संघनन। बिल्कुल सही जवाब। वह ताप जिस पर ठोस द्रव्य में परिवर्तित होता है, मैं फिर से पढ़ता हूं, वह ताप जिस पर ठोस द्रव्य में परिवर्तित होता है कहलाता है द्रवनांक, क्वथनांक, क्रांतिक ताप और डी क्रांतिक बिंदु। द्रवनांक कहलाता है। वह ताप जिस पर ठोस द्रव्य में परिवर्तित होता है कहलाता है द्रवनांक। पदार्थ के कणों को एक साथ बांधकर रखने वाले बल कहलाता है। ऑप्शन ए अंतराअणुक स्थान, बी बंधन, सी अंतराअणुक बल, डी नाभिकीय बल। क्वेश्चन ये है कि पदार्थ के कणों को एक साथ बांधकर रखने वाले बल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अंतराअणुक स्थान, बी बंधन, सी अंतराअणुक बल, डी नाभिकीय बल। क्या होगा इसका आंसर? अंतराअणुक बल इसका सही आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसमें जो हम लोग सेंट मारते हैं ना या इत्र लगाते हैं, तो जो इत्र का गंध है वो हमारे आसपास चारों ओर फैल जाता है, इसका क्या कारण? क्वेश्चन ये है कि वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है उसको क्या कहते हैं? उसको विसरण कहते हैं। यानी विसरण के कारण से जो सुगंध होता है वो चारों ओर उसके आसपास फैल जाती है। बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता है क्योंकि यह जल से भारी होता है। ए, बी बर्फ और जल का घनत्व समान होता है, सी बर्फ का घनत्व जल से कम होता है और डी बर्फ का घनत्व जल से अधिक होता है। बर्फ का घनत्व जल से कम होता है। बर्फ का घनत्व जल से कम होता है। बिल्कुल सही जवाब। 100 डिग्री सेल्सियस ताप का केल्विन पैमाने पर कितना मान होगा? 373 डिग्री नहीं, 373.15 केल्विन। ठीक है। किसी पदार्थ का केल्विन पैमाने पर ताप 673.15 केल्विन है तो सेल्सियस पैमाने पर कितना होगा? 400 डिग्री सेल्सियस होगा। बिल्कुल सही जवाब। सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का क्या कारण है? फिर से मैं पढ़ता हूं कि सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का क्या कारण है? ऑप्शन ए निम्न ताप, ऑप्शन बी, ओ माय गॉड, रोक भरे जाए रोकी ना तू। लाइन कट गया तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं फिर से वापस, मतलब वहां जहां से छोड़े तो वहीं शुरुआत करेंगे। कि सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण है निम्न ताप, उच्च ताप, इनमें से कोई नहीं। हाई टेम्परेचर होगा। ठीक है। गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से बढ़ता है। यानी गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ता है। आर्द्र आयु में गीले कपड़े सूखते हैं विलंब से। आर्द्र आयु में गीले कपड़े सूखते हैं विलंब से। हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग घट जाता है, बढ़ जाता है
और परिवर्तित रहता है, और डी इनमें से कोई नहीं। अपरिवर्तित रहता है। नहीं, बढ़ जाता है। हवादार जगहों पर द्रव्य के वाष्पन का वेग क्या होता है? बढ़ जाता है। पदार्थ का चौथा अवस्था का नाम बताओ। पदार्थ का चौथा अवस्था प्लाज्मा। अब पदार्थ का पांचवा अवस्था, पदार्थ का पांचवा अवस्था बॉस आइंस्टाइन। पदार्थ का पांचवा अवस्था क्या है? बॉस आइंस्टाइन। अब रिक्त स्थान, खाली स्थान। पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म ... का बना होता है। पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों का बना होता है। पदार्थ की 5 अवस्थाएं कौन कौन होती हैं? एक ठोस, द्रव्य, गैस, प्लाज्मा, बॉस आइंस्टाइन। अभी तक 5 अवस्थाओं का पता चला है, जिसमें कि ठोस, द्रव्य, गैस, प्लाज्मा और बॉस आइंस्टाइन। द्रव्य और गैस की तुलना में ठोस में अधिक अंतरानुक आकर्षण बल होता है। ठीक है ना? यानी ठोस में सबसे अधिक अंतरानुक बल होता है, उसके बाद द्रव्य में, उसके बाद गैस में। किसी ठोस पदार्थ का द्रव्य में परिवर्तन कहलाता है। किसी ठोस पदार्थ का द्रव्य में परिवर्तन कहलाता है वाष्पन। क्या कहलाता है? वाष्पन कहलाता है। किसी ठोस पदार्थ का द्रव्य में परिवर्तन, किसी ठोस पदार्थ का द्रव्य में परिवर्तन द्रव्यमान कहलाता है। गलती हो गई, ठीक है, द्रव्यमान कहलाता है। और किसी द्रव्य का वाष्प में परिवर्तन वाष्पन कहलाता है। किसी द्रव्य का वाष्प में परिवर्तन वाष्पन कहलाता है। ठोस पदार्थ का सीधे गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। एग्जाम्पल, कर्पूर, ठोस से सीधे गैस। गैस, ठोस से सीधे गैस। गैस ... होती हैं, संपीडीय या असंपीडीय? गैस संपीडीय होते हैं, और ठोस असंपीडीय। ठोस को हम संपीडित नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ठोस पदार्थ के द्रव्यनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं, निम्न होते हैं, दोनों, इनमें से कोई नहीं? ठोस पदार्थ के द्रव्यनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं, बिल्कुल सही बात। अगला क्वेश्चन, पदार्थ में द्रव्यमान नहीं होता है, सत्य या असत्य? पदार्थ में द्रव्यमान नहीं होता है, गलत या सही? असत्य। गैस का आयतन अनिश्चित होता है, सही या गलत? सही। गैस का आयतन अनिश्चित होता है, बिल्कुल सही। ठोस के कणों में किसी प्रकार का वेग नहीं होता है, सही या गलत? गलत, बिल्कुल सही जवाब। गैस के कण संपूर्ण उपलब्ध स्थान में इधर से उधर गमन करते रहते हैं, सही या गलत? सही। गैस को गर्म करने पर उसका आयतन बढ़ जाता है, सही या गलत? बढ़ जाता है, सही। वे गैस जो कमरे के ताप पर द्रव्य में पाई जाती हैं वाष्प कहलाती हैं, सही या गलत? सही। वे गैस जो कमरे के ताप पर द्रव्य में पाई जाती है, सही जवाब है। सफेद वस्त्र लोग गर्मी के मौसम में पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि सफेद वस्त्र जो है वो उष्मा का अवशोषण कम मात्रा में करता है, इसलिए गर्मी के मौसम में सफेद वस्त्र लोग पहनना पसंद करते हैं। तो ये कुल रहा 50 क्वेश्चन के आसपास लगभग था, और अभी एक और कुछ थ्योरी है वो भी पूछ लेता हूँ। दाब का ऐसा मात्रक इसी में दिया हुआ है, कहीं बाहर से नहीं पूछ रहा हूँ। दाब का ऐसा मात्रक, प्रेशर का ऐसा मात्रक बताओ? पास्कल। क्या होता है? पास्कल। वायुमंडलीय दाब का ऐसा मात्रक? वायुमंडलीय दाब का ऐसा मात्रक? चलो कोई बात नहीं, आप लोगों को पता है तो कमेंट कीजिए। अब बताओ कि एक वायुमंडलीय दाब बराबर कितना पास्कल होता है? एक वायुमंडलीय दाब बराबर कितना पास्कल? 10 के घात नहीं 5, 10 के घात 5 पास्कल होता है एक वायुमंडलीय दाब बराबर। वायुमंडलीय दाब का ऐसा मात्रक कमेंट कीजिए। दाब का ऐसा मात्रक सबको पता ही होता क्या है? पास्कल है, ठीक है। पास्कल या दाब का ऐसा मात्रक और होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वो भी ध्यान रखना है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
और डेंसिटी घनत्व, घनत्व का फॉर्मूला, घनत्व बराबर क्या होता है, डेंसिटी बराबर द्रव्यमान बटा में आयतन। ध्यान रखना फॉर्मूला डेंसिटी का, डेंसिटी यानी घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा में आयतन। तो ये हम लोगों ने चैप्टर 1 किया एनसीईआरटी से, हमारे परिवेश में पदार्थ। इसका पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ऐसे ही हम लोग डेली एक चैप्टर करेंगे एनसीईआरटी का। पहले करेंगे विज्ञान का, तीनों खत्म करेंगे 9th 10th का, उसके बाद फिर सामाजिक ज्ञान पे आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, आप बंद करिए।